आगे पाले के लिए में भी काफी बारिश है और ये बड़ा सरप्राइजिंग सीजन है बारिश का। यहाँ पे जो मॉनसून है यूजुअली अप्रैल में होता है या फिर जून जुलाई में होता है, तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन जाहिर है आइलैंड है, कभी भी बारिश हो सकती है। और आगे के लिए फिर बड़ा मसला ये भी हो जाएगा कि अगर टीमें पॉइंट्स बराबर होंगे तो फिर ये देखेंगे कि नेट रन रेट किसका ज्यादा है। फिर अगर नेट रन रेट भी जाहिर अगर मैचेस ही नहीं होंगे तो फिर ये देखा जाएगा कि ग्रुप में मैच कौन जीता। अगर ग्रुप में भी मैच नहीं हुए तो फिर उसके बाद कहानी बड़ी सख्त है पाकिस्तान के लिए कि 6 फरवरी 2026 को जब रैंकिंग हुई थी, क्या इजरा हुआ था, उस वक्त जो टीम ऊपर होगी तो हमसे ऊपर हमसे ऊपर न्यूजीलैंड भी थी, हमसे ऊपर इंग्लैंड भी थी, हम सिर्फ श्रीलंका से ऊपर थे, तो वहां पे जाके हमें थोड़ी मुश्किल होगी। शाहिद साहब, पहले तो ये बताइए, जो एक एक पॉइंट दोनों टीमों को दिया गया है इससे पॉइंट टेबल पे क्या फर्क पड़ेगा? एक एक पॉइंट में पाकिस्तान को क्या अगले मैचेस में प्रेशर बढ़ेगा या ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक एक पॉइंट देने पे? पाकिस्तान के कैंप में तो खुशी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी सख्त टीम थी, 2 पॉइंट मिल जाते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर 2 पॉइंट चले जाते तो वो ज्यादा बुरा हो जाता। बसा औकात 1 पॉइंट आपको आगे जाके फायदा करता है, और ये पाकिस्तान की तारीख है। 1992 वर्ल्ड कप में एक इंग्लैंड का मैच रेंड ऑफ हुआ था, वहां से पाकिस्तान को बेपनाह तकवीयत मिली और पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल खेला और कप जीता। अगले मरहले पे जाने के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मोर और लेस सेम ही पोजीशन में है। दोनों को दोनों मैचेस जीतने होंगे, तभी इनमें से एक टीम आगे बढ़ेगी। और उन्हीं टीमों से मुकाबला है जैसे जिनका पाकिस्तान से है, न्यूजीलैंड भी उन्हीं टीमों के साथ खेलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि इन ग्रुप्स में जहां पे टीमें एक तरह की होती हैं, घिचपिच हो जाती है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, हम इंग्लैंड को हरा दें, हम श्रीलंका को हरा दें, इस तरह घिचपिच होगी। लेकिन आगे पाले के लिए में भी काफी बारिश है और ये बड़ा सरप्राइजिंग सीजन है बारिश का। यहाँ पे जो मॉनसून है यूजुअली अप्रैल में होता है या फिर जून जुलाई में होता है, तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन जाहिर है आइलैंड है, कभी भी बारिश हो सकती है। और आगे के लिए फिर बड़ा मसला ये भी हो जाएगा कि अगर टीमें पॉइंट्स बराबर होंगे तो फिर ये देखेंगे कि नेट रन रेट किसका ज्यादा है। फिर अगर नेट रन रेट भी जाहिर अगर मैचेस ही नहीं होंगे तो फिर ये देखा जाएगा कि ग्रुप में मैच कौन जीता। अगर ग्रुप में भी मैच नहीं हुए तो फिर उसके बाद कहानी बड़ी सख्त है पाकिस्तान के लिए कि 6 फरवरी 2026 को जब रैंकिंग हुई थी, क्या इजरा हुआ था, उस वक्त जो टीम ऊपर होगी तो हमसे ऊपर न्यूजीलैंड भी थी, हमसे ऊपर इंग्लैंड भी थी, हम सिर्फ श्रीलंका से ऊपर थे, तो वहां पे जाके हमें थोड़ी मुश्किल होगी। अभी मैं ग्रुप की पूरी देख रही थी, जो फॉर्मेशन थी उसमें श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। ये सारी टीमें बड़ी दावेदार हैं अगले मरहले में जाने के लिए, सब कंटेंडर्स हैं। इनमें से कौन सी 2 टीमें आपको लग रहा है कि अगले मरहले पर जाने में उनका इस वक्त ज्यादा पलड़ा भारी है? देखिए, ये तो मुझे यहाँ किसी मॉन्क से मिलना पड़ेगा, किसी नजूमी से मिलना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है इसलिए कि घिचपिच होगी। अभी 1-2 टीमें, जाहिर है चारों टीमों ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती, लेकिन उनकी भी टीम अच्छी है। बाकी 3 टीमें फॉर्मर चैंपियंस हैं, श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी, इंग्लैंड भी। इंग्लैंड तो दो दफा का वर्ल्ड चैंपियन है। तो घिचपिच होगी, फिर इसका मतलब है कि जो घिचपिच में आगे निकल गया, लेकिन वो अल्लाह करे नौबत ना आए कि रैंकिंग पे जाए मामला। अगर मगर कोई किससे हार जाए, कोई किससे जीत जाए, अक्सर हम इसी के सारा मैथ करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का।